at Ajankar, and from there I am thankful to you, sir, because each time whenever by presenting a bouquet of flowers to all our esteemed guests. Function of Central Public School. जिंदाबाद हो आपका कलेजा वुल्कान। मेरी इल्तिजा है जोरदार तालियों के साथ आप अपनी तालियों की गड़गड़ाहट से आज के विशिष्ट अतिथिगण सभी जनों का आप सम्मान कर सकते हैं। आप मंच पर उपस्थित नहीं हैं, लेकिन अपनी तालियों की गड़गड़ाहट से उनके सम्मान में अपना योगदान दे सकते हैं। All the students, all the 3 years, this is our second annual function and the first annual function after we got the affiliation from CBSE. It's a we are very thankful to all of you, sir, for you have spared your very precious time and grace our school, our program, our function on this very auspicious. सर, आज सेंट्रल पब्लिक स्कूल के एनुअल फंक्शन में आप आए हैं, कैसा लग रहा है? देखिए, आज सेकंड टाइम मैं सेंट्रल पब्लिक स्कूल के फंक्शन में आया हूँ। पहली मर्तबा गालिबन 2021 में आया था, जब सिर्फ एक मैदान था और कुछ कमरे बनाए गए थे, बैठे कमरे। और आज 3-4 साल के अंदर इन्होंने एक बिल्डिंग तैयार कर ली और केजी से लेके आज 12 तक सीबीएसई का कोर्स इन्होंने आज शुरू किया। और मैं प्रोग्राम देख रहा था, बहुत अच्छा लगा। प्रोग्राम में बच्चों का कॉन्फिडेंस देख के ऐसा लगा कि बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए इस स्कूल में मेहनत हो रही है, काम हो रहा है। और टीचिंग स्टाफ जो है, मैनेजमेंट के साथ टीचिंग स्टाफ पूरे बच्चों को पूरी तरह से ट्रेन कर रहे हैं कि बच्चे जो है आगे तरक्की करें। अभी आखिरी प्रोग्राम में देख के उठा, जो डिबेट का प्रोग्राम था, उसमें बच्चे जो डिबेट कर रहे थे और उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस था, वो कॉन्फिडेंस देख के ऐसा लगता था कि स्कूल जो है बहुत तरक्की करेगा और भिवंडी शहर में और देहात में 1 नंबर स्कूल के तौर पे माना जाएगा। कितना सर बेनिफिशियल है? जैसे हम देखते हैं कि पुणे बोर्ड है, मुंबई बोर्ड है और दूसरे जो है बोर्ड, उसके अगेंस्ट पे सीबीएसई बोर्ड में क्या बेनिफिट्स है बच्चों को? देखिए, बोर्ड एसएससी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, पुणे बोर्ड है, इन सब से हट के सीबीएसई बोर्ड में जो पैटर्न है एजुकेशन का, वो बहुत एडवांस है और उसकी वजह से बच्चे जो है बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। ये अभी तक इस तरह से इस पैटर्न के ऊपर आने में कहीं ना कहीं एसएससी बोर्ड पीछे चल रहा है। तो सीबीएसई बोर्ड लोग की पहली पसंद है। आज लोग यहाँ सेंट्रल पब्लिक स्कूल में दाखिला ले रहे हैं। आगे जाके नए नए स्कूल कुछ खुले हैं, पोदार स्कूल खुला है, ऑल सेंट है। ये सब स्कूलों में सिर्फ सीबीएसई की वजह से जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एसएससी बोर्ड जो है
वो पैटर्न इस्तेमाल नहीं कर रहा है, और जो दौड़ चलनी चाहिए उसमें कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा पीछे हैं। ये फ़र्क है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ भी आफ्टर जो है 12th उनको जो है मेडिकल लाइन या इंजीनियर कोई भी प्रोफेशनल कोर्सेज में जा सकते हैं, उसमें भी वैसे ही है जी। अल्हम्दुलिल्लाह हर टाइम मुझे बुलाते हैं, जब भी वक्त रहता है मैं यहाँ आता हूँ। जो CPSC बोर्ड स्कूल जो दिल्ली बोर्ड यहाँ पर चला रही है, तो ये लोगों को, बहुत सारे लोगों को, पेरेंट्स को पता ही नहीं था कि मुंबई बोर्ड अलग है, दिल्ली बोर्ड अलग है। आज लोगों को नॉलेज होते जा रहा है वक्त के साथ। हर माँ बाप को अपने बच्चों को CBSE बोर्ड में ही पढ़ाना चाहिए। उसकी वजह यह है ज़्यादातर कि वो जो डिग्री होती है वो इंटरनेशनल लेवल पर उसको एक बहुत वैल्यूबल नज़र से देखते हैं। हमारे महाराष्ट्र बोर्ड की भी ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये है, हर स्टेट की होती है, मगर CBSE बोर्ड की जो पढ़ाई होती है वो थोड़ी हार्ड होती है। और बच्चा अगर बचपने से जहन में पढ़ाई के लिए अगर उसके जहन में बैठेगा तो फिर वो दूसरी चीज़ों से दूर होगा और एजुकेशन की तरफ जाएगा। नॉर्मल जो बोर्ड है, जैसे मुंबई बोर्ड है, पुणे बोर्ड है, और उसके अगेंस्ट में अगर देखते हैं CBSE बोर्ड, कंपैरिजन अगर करते हैं तो क्या डिफरेंस है? पहला महाराष्ट्र, हम महाराष्ट्र में रहते तो महाराष्ट्र बोर्ड नंबर 1। हाँ, मगर CBSE बोर्ड के अंदर कुछ सब्जेक्ट जो होते हैं वो पढ़ने से बच्चों का जहन खुलता है, और टीचर्स को वो जो ट्रेनिंग दी जाती है वो ट्रेनिंग के हिसाब से अगर बच्चों पे बराबर जहन में बिठाया जाएगा और उनके माँ बाप अगर जहन में बिठाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी। देखिए, हम लोग इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं। जितने भी लोग इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं वो कुरान शरीफ को पढ़ते हैं। अगर कुरान को सही से समझे तो अल्लाह ताला ने नबी पर जो कुरान भेजे हम लोगों के बीच में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुरान लाए वो अव्वल ही लाए इक़रा, पढ़ने के लिए। और यही वो कौम है जो कुरान को पढ़ती है मगर समझती नहीं। अगर समझती होती तो हमारा मुआशरे के अंदर बहुत सारी बुराई नहीं होती। तो तालीम सबसे पहला होना चाहिए। हर पेरेंट्स की एक जिम्मेदारी होना चाहिए कि मैं मेरे बच्चों को इतनी पढ़ाई पढ़ाऊँ कि वो दुनिया के अंदर एक काबिल इंसान बने। मगर माँ बाप बच्चों पे की पढ़ाई पर कम उनकी ज़िद्दों को पूरा करने में लगे रहते। बच्चे की एज से पहले उसके हाथ में मोबाइल दे देते। बहुत अच्छी चीज़ है, अभी आपने देखे सुने होंगे, अगर मैंने वहाँ पे तकरीर किया तो मैंने ये कहा कि ये अच्छी चीज़ है, सोशल मीडिया वाली चीज़ें, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये अच्छी चीज़ है, मगर उतनी ही अच्छी है जितनी आपको ज़रूरत है। अगर उससे ज़्यादा आपको काम करते हो तो वो नुकसानदायक भी होगी। तो माँ बाप को भी सोचना चाहिए, साथ में बच्चों को भी ये सोचना चाहिए, अगर हमारे माँ बाप हमारी ख्वाहिशात पूरी कर रहे तो हम उनका कितना जायज़ और नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहिए। आज ऐसी बहुत सारी पढ़ाई है जो नेट के ज़रिए मालूम पड़ती है, तो माँ बाप की मजबूरी होती है कि फ़ोन देना ही है। फ़ोन जब हाथ में आता है तो बहुत सारी साइडें ऐसी खुलती है जो ना खुलना, बच्चे ना खुलना चाहिए, मगर उनके सामने आता है, उनका जहन भटकता है और वो खुलते। तो गवर्नमेंट का भी काम है कि जहाँ एजुकेशन की जो चीज़ें हैं, जहाँ पे बच्चों को एजुकेशन के लिए कोई साइटें खुलती है तो वहाँ ऐसी को अश्लील या ऐसी कोई बेहुदा बातें वो साइट ना खोले, इसके ऊपर भी खास करके एक तवज्जो देना चाहिए। तब जाके 25 से 30 साल बाद वाला जो मुआशरा आएगा वो एक अच्छा पढ़ा लिखा होगा। जहाँ तक के प्राइवेटाइजेशन की बात है तो CBSE जो अच्छे लोग हैं इस शहर में वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, मगर जहाँ महानगर पालिका के बच्चे, गरीब बच्चे हैं, वो उनको ये पैटर्न में एजुकेशन नहीं मिलता है। तो क्या सरकार को ये पैटर्न हर जगह लागू करना चाहिए? ज़रूर लागू करना चाहिए। सबसे अच्छी गवर्नमेंट स्कूल होना चाहिए। जब गवर्नमेंट स्कूल अगर सबसे अच्छी होगी तो हर माँ बाप अपने बच्चे को वहाँ डालना सोचेंगे। गवर्नमेंट स्कूल अच्छी है मगर मैनेजमेंट पर ध्यान नहीं दिया जाता है। जब मैनेजमेंट पर ध्यान नहीं देते तो बच्चों के पढ़ाई खराब होती है, तब जाकर के लोग प्राइवेट स्कूलों में डालते हैं ना। CBSE थोड़ी कॉस्टली है, महंगी है, हर चीज़ महंगी है, मगर
हमने आपको बताया ना, अगर हमको एक सफ़र तय करना है तो हम एक छोटी गाड़ी से भी जा सकते और बड़ी गाड़ी से भी जा सकते, पहुंचेंगे तो हम एक ही जगह। और हमारा स्टेटस मेंटेन के लिए हमको सोचना है कि हमको इनोवा से जाना है या मारुति से जाना है या मर्सिडीज से जाना है। देखिए, पहले मैं आपके पहले सवाल का जवाब दे दूं कि स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में मेजर फर्क ये है कि आजकल जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं, चाहे इंजीनियरिंग के लिए बोलिए या डॉक्टर के लिए या प्रशासनिक सेवाओं के लिए, आईएएस आईपीएस के लिए, उसका पैटर्न जो है वो सीबीएसई बोर्ड से बहुत मेल खाता है। और बाकी जो राज्य बोर्ड हैं, चाहे वो यूपी हो कि बिहार हो, महाराष्ट्र हो, इनमें वो एजुकेशन का पैटर्न नहीं रहता। दूसरी बात ये पड़ती है कि अगर और गहराई में जाएं तो जो प्रतियोगी परीक्षाएं लेने वाले जितने टीचर्स वगैरह हैं, वो ज्यादातर वो पढ़े लिखे सीबीएसई बोर्ड से ही रहते हैं। ये लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत सुगम रास्ता है सीबीएसई बोर्ड से आपको 12वीं करना, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड केवल पहली से 12वीं कक्षा तक ही चलाता है। इसके आगे फिर बच्चे अपना इतना उनका नींव मजबूत हो जाता है। और सीबीएसई बोर्ड पैटर्न से पढ़ाने का बेसिक फायदा ये रहता है कि हमारे जो स्टेट बोर्ड हैं, वो कहीं का भी हो, किसी गवर्नमेंट का हो, वो ज्यादातर ग्रामीण परिवेश के बच्चे आते हैं और वो पढ़ते टाइम ही उनमें वो चीज निकल नहीं पाती है। जबकि सीबीएसई बोर्ड का ये मतलब है कि ग्रामीण परिवेश के भी बच्चे आते हैं तो उनमें वो सारी जानकारी आ जाती है। जैसे कि ये समग्र शिक्षा देता है, जैसे कि चाहे वो फिल्म दुनिया हो कि खेल हो, साइंस हो, और थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। आजकल पढ़ाई का मुख्य विषय इंग्लिश हो गया है। इंग्लिश के बिना अपना कहीं आप ठहर नहीं सकते। जितनी अच्छी किताबें हैं, जितनी टेक्नोलॉजी है, सब ये है। सीबीएसई बोर्ड वाले उसमें माहिर रहते हैं। आपका बोलने का मतलब ये है, तात्पर्य ये है कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर सीबीएसई का बच्चा है तो वो इजीली उसको टैकल कर जाएगा। हाँ, आप रिजल्ट निकाल के देखिए ना। जब आप रिजल्ट निकाल के दे, ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट के स्कूलों से बच्चे अच्छे नहीं आते हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी बहुत कम रहती है। मतलब बहुत ज्यादा भी हुए तो 10% भी नहीं हो पाते। मोर देन 80 से 90% बच्चे जो हैं, वो कोई भी एग्जाम आप नीट ये वो करके देख लीजिए, हमारे राज्य बोर्ड के जितने बच्चे जाएंगे उनको हर हाल में कोचिंग करना पड़ता है, क्योंकि वो पैटर्न जानने के लिए वो कोचिंग में जाते हैं। उनको कोचिंग में जाना पड़ता है, अनावश्यक तौर पे खर्च करना पड़ता है। ये लिए आज के तारीख में, आज के माहौल को देखते हुए सीबीएसई बोर्ड की एजुकेशन महंगी तो पड़ रही है, नो डाउट। मैं ये नहीं बोलूंगा कि सब इसको बर्दाश्त कर लेगा, और इसके लिए मैं देश की एजुकेशन पॉलिसी और स्टेट की एजुकेशन पॉलिसी को भी जिम्मेदार मानता हूं। आज कोई आदमी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं भेजना चाहता। सरकारी स्कूल का टीचर अपने बच्चे को कॉन्वेंट में और प्राइवेट स्कूल में भेज रहा है, एम्प्लॉय भेज रहा है। इसका मतलब उसको ट्रस्ट है कि हमारे यहां पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है, तभी तो दूसरे स्कूल में। तो ये बेसिक मैं तो ये मांग करूंगा देश की गरीब जनता की ओर से कि वो भी जो सीबीएसई की अच्छाइयां हैं, जो बोर्ड है, इस पैटर्न को अपने अंदर लाए, ताकि गरीब गांव के बच्चों को भी इसी पैटर्न की पढ़ाई उपलब्ध हो सके, ताकि लोग बराबरी में आ सकें, वो भी अच्छी सेवाओं में जा सकें। और तभी शिक्षा में समानता का अधिकार का सपना तभी साकार होगा। नहीं तो अभी क्या है, अभी आज ये देख रहे हैं, आगे चल के एजुकेशन में बहुत डिसबैलेंस आएगा।
हमारे बच्चे जो गांव में पढ़ेंगे, मनपा स्कूल में पढ़ेंगे, जिला परिषद के स्कूल में पढ़ेंगे, वो इन बच्चों का मुकाबला कर नहीं सकते। आज आपने प्रोग्राम देखा, किस साहस से, किस कॉन्फिडेंस लेवल से बच्चे भरे हुए हैं। हमारे बच्चों को खड़ा कर देंगे तो उनके अंदर ये बात आ नहीं पाएगी, उनके अंदर एक हीन भावना रहेगी। तो इसमें ये मैं सरकार से मांग करूंगा, चाहे वो राज्य की हो कि केंद्र की हो, कि शिक्षा में समानता का अधिकार लाए। वो क्यों नहीं कर सकती? वो भी अपना सिलेबस चेंज करे, वो भी ये सारे पैटर्न मतलब जिला परिषद के स्कूलों में, नगर पालिका के स्कूलों में उपलब्ध कराए, ताकि गांव के और शहरी बच्चों के बीच में कोई भेद नहीं रह जाए। अच्छा, इस स्कूल के बारे में ये बताना है कि मेरी इनसे बात हुई, जब से आए हैं तब से मैं इनके साथ हूं, और साथ इसलिए मैं हूं कि हमारे बच्चों को जो सीबीएसई बोर्ड से हमारे यहाँ 3 या 4 स्कूल हैं, वो सिर्फ हाई स्कूल तक हैं। तो आगे की एजुकेशन के लिए उनको थाना जाना पड़ता था, बंबई जाना पड़ता था, कल्याण जाना पड़ता था। एक तो 1.5-2 घंटे उनकी जर्नी में, फिर पैसा अलग खर्च करना पड़ता था। ये अकेला स्कूल है कि अब बच्चा जो यहाँ जूनियर केजी या केजी में दाखिला लेगा तो 12वीं तक अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके यहां से निकलेगा, उसको सफर नहीं करना पड़ेगा, किसी दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा। ये पहला स्कूल है। और इसमें मैंने उनसे वो किया था कि भाई देखिए, हम लोग ये डोनेशन वगैरह इसके बहुत खिलाफ हैं, आप कुछ ऐसा पैटर्न चलाओ कि किसी तरह तो लोग फीस नहीं जुगाड़ कर पाएंगे। आज बेकारी, बेरोजगारी, महंगाई के जमाने में तो कुछ ऐसा है कि बच्चों का या उनके पालकों का सिर्फ फीस भरने से काम चल जाए। नहीं तो आपको मालूम होगा, कॉन्वेंट स्कूल का आपसे कुछ छुपा नहीं है, कहीं 25